ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। भाई आप अगर जंगल में गए और आपको दिखाई दे गया कि ओहो हो अमरूद का पेड़, पके हुए अमरूद आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपका हाथ तो जा नहीं सकता, लेकिन अमरूद का पेड़ तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अमरूद के पेड़ को पकड़ेंगे और हिला देंगे। हिलाने से क्या होगा, जो पके हुए अमरूद होंगे वो गिरना शुरू कर देंगे। ऐसे आपने शहतूत का पेड़ देखा होगा, बहुत सारे पके हुए शहतूत होते हैं। अगर आप किसी ब्रांच को हिला दें या पूरे पेड़ को हिला दें तो जो पके हुए शहतूत है वो नीचे आके गिर जाते हैं। हमसे पूछ रहा है कि ये न्यूटन का कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता। अब पूछोगे आप कैसे, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जब मेरे पास, अगर मैं शहतूत की बात करूँ तो लेट अस सपोज कि ये शहतूत है, ये इस तरह से लटका हुआ। अब आपने जैसे ब्रांच को शेक किया, हिलाया, तो ये तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, जबकि ब्रांच जो है वो मोशन में आ जाएगी। जब तक ये मोशन में आता आगे को, इतने में ब्रांच पीछे को आ गई, तो क्या होगा, ये डिटैच ही तो होगा, ये टूटे गई तो सीधी सी बात है, क्योंकि आपने ब्रांच को पीछे को खींच लिया, ये आगे को जा रहा था। तो ये इनर्शिया की वजह से आगे को जा रहा था, इसको कुछ वक्त लग रहा था आगे को जाने में, इतने में आपने पीछे को खींच लिया। तो इस तरह से शेक करते हैं ना हम, तो होता क्या है कि जो पके हुए फल होते हैं वो टूट जाते हैं, वहाँ से उनकी ब्रांचेस, या फिर आप ये कहें कि जो फलों की टहनियाँ हैं वो टूट जाती हैं। फल जिन पर लगे वो होते हैं वो सब टूट जाते हैं। वो किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया कौन सा लॉ बताता, फर्स्ट लॉ। तो इस हिसाब से जो आंसर होने वाला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होने वाला। होप सो ये क्लियर होगा। 5 में का ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं।